चिंचवाड़ की तरह नवी मुंबई में भी समान काम के लिए समान वेतन की मांग। नवी मुंबई में 60,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है। एनएमटी में 845 ठेके पर कर्मचारी कार्यरत है, जिसमें कुछ शिक्षक विभाग में भी है। कुछ महीनों पहले ही न्याय के निर्देशों के बाद नवी मुंबई मनपा में समान काम समान वेतन लागू नहीं होने पर नवी मुंबई इंटक के नेता रविंद्र सावंत ने आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही नवी मुंबई मनपा आयुक्त को अवगत कराया कि जिस प्रकार पिंपरी चिंचवाड़ नगर आयुक्त श्रवण हार्डिकर ने समान काम के लिए समान वेतन लगाया है, इसी तरह नवी मुंबई में भी इसे लागू करने के लिए मांग की है एवं अगर यह कानून जल्द लागू न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। नवी मुंबई महापालिके में जो सफाई कामगार है, थोक मानधन में काम करने वाले कामगार है, एनएमटी के कामगार है, हॉस्पिटल के कामगार है, उनको समान काम समान वेतन लागू करने के लिए हमने आज आयुक्त को निवेदन दिया है। इंटक संगठन की तरफ से पिंपरी चिंचवड़ महापालिका आयुक्त ने समान काम समान वेतन, वहाँ के जो भी सफाई कामगार हो, वहाँ पे करार पद्धति पे कंत्राटी पद्धति पे काम करने वाले लोगों को समान काम समान वेतन लागू किया है। ये कमिश्नर ने हमें कहा था कि पिछली बार अगर कोई कारपोरेशन अगर लागू करता है समान काम समान वेतन तो उसका लेटर मुझे दिया जाए। तो आज हमने ये लेटर जो पिंपरी चिंचवड़ के श्रवण हार्डिकर आयुक्त है उन्होंने लागू किया है। हाई कोर्ट ने उनको 6 साल से पीछे 6 साल कोर्ट में केस चल रही थी, 6 साल के पीछे से जो डिफरेंस है, एक आदमी को 10-10 लाख रुपया दे रहे हैं पिंपरी चिंचवड़ वाले। तो हमने कहा है कि हमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आयुक्त सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सबका जजमेंट हमने पेपर दिए तो हमारे नवी मुंबई महापालिका सफाई कामगार से लेके थोक मानधन पे शिक्षक हो, एनएमटी के कंडक्टर ड्राइवर हो, वो जो भी क्लेरिकल हमारे थोक मानधन में काम करने वाले सबको समान काम समान वेतन दिया जाए। इसके लिए हमने निवेदन किया, नहीं दिया तो हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। उसके बाद प्रशासन में, यहाँ के नवी मुंबई पालिका के प्रशासन में जो भी आश्वासित प्रगति योजना के लिए फाइल मूवमेंट करने के लिए अर्थकरण हो रहा है, वो अर्थकरण के बारे में हमने कमिश्नर को बताया है कि जो भी हमारे पालिका कर्मचारी को अधिकारी को अगर फाइल कोई कुछ मूवमेंट पास करना है तो वहाँ पे पैसों की डिमांड किया जाती है। तो उसके लिए जो 8-8 10-10 साल से वो चेयर पे बैठे उनका तबादला होना जरूरी है। प्रशासन अभी ये आयुक्त नए हैं, उनको हमने कहा है कि 8 और 10 साल से प्रशासन में 8 और 10 साल से बैठे हैं। हमने कहा है कि उनको जल्द से जल्द तबादला कीजिए, क्योंकि क्या नया प्रशासकीय डेपुटेशन का प्रशासकीय अधिकारी है और एडिशनल के पास आयुक्त के बाद एडिशनल प्रशासन देख रहे हमारे प्रशासन अधिकारी चाबुकस्वार है और उसके बाद हमारे सब यहाँ के अधिकारी है। मगर आश्वासित प्रगति योजना जिनको 24 साल एक्चुअली 12, 10 और 20 साल में देनी चाहिए, किसी को 28 साल हुई है अभी तक नहीं, फाइल मूवमेंट नहीं हो रही। प्रशासन में वैसे ही फाइल पूरे फाइल के ऊपर धूल जमी हुई है। और धूल झटकने के लिए हमने आयुक्त को निवेदन दिया है, जल्द से जल्द जो भी फाइल पड़ी है वो क्लियर करके हमारे लोगों को न्याय दो। उसके बाद हमने ये भी कहा था कि नवी मुंबई महापालिका में 2 पद जो एडिशनल कमिश्नर के है उसमें 1 पद हमारा है, एक पद जो हमारा यहाँ का हमारा नवी मुंबई महापालिका अधिकारी जो हमारा हक है वो अधिकारी 1 पद पे बैठना चाहिए अतिरिक्त आयुक्त के लिए, मगर यहाँ पे दोनों डेपुटेशन पे बैठे हुए हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे 6 उपायुक्त होने चाहिए, पर हमारे पालिका में अभी 2 ही उपायुक्त है क्योंकि पूरे बाहर के उपायुक्त भरे हैं। तो हमारे महापालिका के लोगों को प्रमोशन दिया जाएगा तो वो उपायुक्त हो गए, वो सहायक आयुक्त हो गए। वो सहायक आयुक्त कब हो गए? जब वो सहायक आयुक्त हो गए तब वो उपायुक्त हो गए, उसके बाद अतिरिक्त आयुक्त हो गए। सब डेपुटेशन के अधिकारी यहाँ पे भरे हुए, उपायुक्त से लेके सहायक आयुक्त से लेके सबको डेपुटेशन का चार्ज दिया, डेपुटेशन का अधिकारी को चार्ज दिया जाएगा। तो हमारे अधिकारी कहाँ जाएंगे? हमारे अधिकारी को प्रमोशन कौन देगा? इस बारे में हमने आज बात की। आयुक्त बोले जल्द से 1 हफ्ते में आपका वही लोगों को प्रमोशन देके आगे से उनका भी प्रमोशन किया जाएगा। अभी तो देखिए, अभी तो कोई मुद्दा नहीं उठाया था, हमने ये मुद्दा आज से शुरुआत की है क्योंकि हमारे पालिका के मनपा अधिकारी जो भी है उनको जो पद चाहिए वो पद पे हमें बिठाना ही है। उपायुक्त हमारे 5 उपायुक्त हक के है। अभी कमिश्नर का कहना है कि आकृतिबंध मंजूर नहीं है। अगर आकृतिबंध मंजूर नहीं है तो पुराना आकृतिबंध नया आकृतिबंध मिला के जिसको प्रमोशन है उनको प्रमोशन देना ही चाहिए, क्योंकि अभी हमारे अभी अगले साल
बहुत से लोग रिटायर्ड होने वाले हैं। अगर सहायक है तो उपायुक्त तो लेके वो रिटायर्ड हो सकते हैं, सहायक है तो उपायुक्त तो लेके रिटायर्ड हो सकते हैं, मगर वो अभी हमने मांग की है। आगे देखते ये हफ्ते भर में 15 दिन में जो होता है, नहीं तो हम लोग बहुत बड़ा एक आंदोलन करने के इरादे से हम लोग अभी आगे जाने वाले हैं।